खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला और टेम्पो ने घर के बाहर टहलती महिला की ली जान। तेज रफ्तार वाहनों की वजह से बगड़ तिराहा और जटियाना क्षेत्र में हुए हादसे। केंद्रीय कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर ने खेत बचाओ अभियान का किया आगाज। बगड़ राजपूत में सभा के दौरान रासायनिक उर्वरकों से दूर रहने का किया आह्वान। OLX के जरिए अपहरण और लूटपाट के 5 दोषियों को हुई 10 साल की कैद। मालाखेड़ा क्षेत्र की घटना में अदालत ने सुनाई सख्त सजा। और अलवर बस स्टैंड पर गर्मी के दिनों में भी ठप है RO प्लांट, हजारों यात्री उठा रहे परेशानी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में लगातार हो रहे हादसों के क्रम में युवक और महिला की जान चली गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। विजय मंदिर थाना क्षेत्र में जटियाना स्टैंड पर एक ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। युवक हितेंद्र यादव बुधवार स्थित एक निजी अस्पताल में ड्यूटी कर बाइक से अपने घर डेहरा शाहपुरा जा रहा था। इसी दौरान अलवर से बहरोड की ओर तेज गति से जाते ट्रेलर की चपेट में यह युवक आ गया। बाइक सवार युवक ट्रेलर के आगे चल रहा था। इसी दौरान वह बाइक को साइड में लेने लगा तो ट्रेलर के पिछले पहिए के नीचे आ गया। विजय मंदिर थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। युवक हितेंद्र यादव निजी अस्पताल में रिसेप्शन पर नौकरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। युवक की मौत की सूचना के बाद परिवार में मातम छा गया। वहीं परिजन चरणजीत ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। हितेंद्र यादव कहाँ का रहने वाला है? शाहपुर। कहाँ से कहाँ जा रहा था, क्या हुआ है? ये प्रगति हॉस्पिटल से ड्यूटी ऑफ कर शाहपुर अपने घर के लिए जा रहा था। फिर रास्ते में जटियाना स्टैंड के पास में ट्रेलर ने इसको पीछे से टक्कर मार दी। तो पिछले पहिए में आए कहाँ? पीछे जिससे इसके पहिए सिर पे चढ़ गए। तो इसके जो है ये कितने दिन से काम कर रहा है यहाँ पर? ये करीब दो साल से। अच्छा, कितने बच्चे अच्छे हैं? इसके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची एक बच्चा है, यानी कि एक लड़की एक लड़का है। रहने वाला कहाँ का था? शाहपुर का। अच्छा, और यहाँ पर कहाँ आता था ये प्रगति हॉस्पिटल शिवाजी पार्क। यहाँ पे क्या काम करता था ये रिसेप्शन पे काम कर रहा है। अच्छा, तो क्या सूचना मिली थी आपको? हमें मोबाइल के द्वारा सूचना मिली कि आपके पास का कोई लड़का है महेंद्र यादव का, उसकी गाड़ी के नंबर है 8918 सॉरी। तो हमने तुरंत पहचान ली कि ये गाड़ी हमारी है। हम वहाँ से तुरंत इसको लेके आए। वहाँ पे कोई भी नहीं था। पुलिस आ गई? फिर पुलिस हमारे आने के बाद में आई थी, लेकिन पुलिस रास्ते में हम जब आए तो हमारे रास्ते में पड़ता है थाना, वहाँ नाकेबंदी करने में लगी हुई। उधर बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में बहाला टोल बूथ के पास घर के बाहर टहलती महिला की तेज गति से आते टेम्पो ने जान ले ली। स्थानीय निवासी महिला सुफेदी रात को खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार टेम्पो उन्हें टक्कर मारकर करीब 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन सामान्य चिकित्सालय लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर बगड़ तिराहा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और महिला के परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस टोल टैक्स पर लगे CCTV फुटेज के आधार पर टेम्पो चालक की तलाश कर रही है। साथ ही मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। और वहीं दिल्ली मुंबई हाईवे पर सोना के पास एक सड़क हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक और कंडक्टर लंबी दूरी का सफर तय कर रहे थे। इसी दौरान चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे दूसरे ट्रक में जा भिड़ा। हादसे में चालक और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हाईवे पे कहाँ पे, कौन से हाईवे पे हुई है? ये बॉम्बे दिल्ली आई। क्या काम करते हैं ये कंडक्टर था, दूसरा ड्राइवर था। ड्राइवर कौन, भाई वगैरह थे कोई? भाई था। अच्छा, तो कैसे, कब की घटना है ये? परसों 12 बजे। परसों 12 बजे रात को।
केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अलवर जिले में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों को वैज्ञानिक तरीके से कम करते हुए परंपरागत खेती की ओर लौटने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि खेत के स्वास्थ्य के साथ मानव स्वास्थ्य का सीधा जुड़ाव है। उन्होंने ग्राम बगड़ राजपूत में खेत बचाओ अभियान की अलवर जिले में शुरुआत कृषि गोष्ठी के माध्यम से की और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खेत बचाओ अभियान देश भर में 30 जून तक चलेगा। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से खेत बंजर हो रहे हैं और इन खेतों की उपज से मानव स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। ऐसे में इसके प्रति किसानों को जागरूक बनाया जा रहा है। उधर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसान और पशुपालकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। वहीं प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार से 6,000 और राज्य सरकार से 3,000 रुपए काश्तकारों को मिल रहे हैं। उन्होंने किसानों से खेत की मिट्टी की जांच कराने का आह्वान किया। उधर इस मौके पर प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर जेपी मिश्रा और देशराज सिंह आदि विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया। वहीं कृषि संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि खेत बचाओ अभियान के तहत प्रथम चरण में जिले की 100 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। इन पंचायतों में रासायनिक खादों का अधिक उपयोग होता है। उधर ग्राम गुजुकी निवासी प्रगतिशील किसान महेंद्र कुमार सैनी ने बताया कि उन्होंने परंपरागत खेती से जुड़ने के साथ ही आधुनिक तकनीकी एवं योजनाओं का उपयोग कर अपनी आय में वृद्धि की है। इसके तहत पॉली हाउस और वर्मी कंपोस्ट जैसी अनेक योजनाओं में सरकारी सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार प्रगतिशील किसान नवाब सिंह ने मधुमक्खी पालन के माध्यम से अपनी आय में इजाफा करने के अनुभव को साझा किया। OLX पर कार बेचने का झांसा देकर बाड़मेर के 2 लोगों से मालाखेड़ा में लूटपाट के मामले में करीब 9 साल बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट संख्या 3 की न्यायाधीश ज्योति सोनी ने 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। सरकारी अधिवक्ता अजीत यादव ने बताया कि वर्ष 2017 में आरोपियों ने OLX पर स्विफ्ट डिजायर कार बेचने का विज्ञापन डाला था। विज्ञापन में दिए गए नंबर पर बाड़मेर जिले के गुढ़ा मालानी निवासी शांतिलाल ने संपर्क किया। आरोपियों ने खुद को एक कंपनी में इंजीनियर बताते हुए कहा कि वे अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र में नौकरी करते हैं और कार यहीं से ले जानी होगी। इसके बाद शांतिलाल अपने दोस्त देवीलाल के साथ 13 अगस्त 2017 को मालाखेड़ा पहुंचे। यहां उन्हें कार दिखाने के बहाने मालाखेड़ा क्षेत्र के केरवाड़ा के जंगलों में ले जाकर देसी कट्टा और चाकू दिखाते हुए बंधक बना लिया गया। इसके बाद शांतिलाल के बैग में रखे 2 लाख रुपए, चेक, सोने की चेन, घड़ी, 2 मोबाइल और पर्स से 21,000 रुपए लूट लिए। वहीं देवीलाल से मोबाइल, पर्स और 27,000 रुपए छीन लिए। वारदात के बाद दोनों को बाजरे के खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचे और लोगों की मदद से मालाखेड़ा थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया माल बरामद किया और कोर्ट में चार्जशीट पेश की। साक्ष्यों के आधार पर तेलियाबास निवासी जैकम, मुंडियाखेड़ा के सारूप और कल्लू खां, यूपी निवासी शाहिद और ग्राम रतवाका के फकरू खां को दोषी माना गया। उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसमें भाई साहब 15/8/2017 को परिवादी शांतिलाल पुत्र शंकरलाल, गुढ़ा मलानी बाड़मेर और उसका साथी देवीलाल, इन्होंने एक मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 4-5 दिन पहले से OLX वेबसाइट पर एक स्विफ्ट डिजायर मॉडल 2012 को किसी प्रेम भाई डीसा गुजरात के नाम से 3 लाख रुपए में बेचने का ऑफर दिया हुआ है। तो जिस साइट पर जो मोबाइल नंबर थे उस नंबर पे जिन्होंने अपने नंबर से बातचीत किया, तो बातचीत में उसने कहा कि भाई मैं इंजीनियर हूँ और मालाखेड़ा में मेरी साइट चल रही है और कंपनी की तरफ से गाड़ी मिलने के कारण मेरे पास जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है उसको मैं बेचना चाह रहा हूँ। तो इनकी 2,90,000 रुपये में कार को खरीदने की उससे बातचीत हो गई और उसने बताया कि भाई मालाखेड़ा में मेरी साइट चल रही है तो आप यहीं से आकर के गाड़ी ले जाओ। तो ये 13 तारीख को वहाँ से बाड़मेर से चले अपने साथी देवीलाल के साथ में और 13 तारीख को ये जैसे ही शाम को मालाखेड़ा पहुँचे तो मालाखेड़ा पे एक मोटरसाइकिल लेकर के इन्हीं का बंदा वहाँ पर मौजूद मिला है गिरोह का।
तो ये कहकर के मोटरसाइकिल पर बैठा कर लगाएगा, रास्ता उबड़ खाबड़ है इसलिए कार तक अपन को मोटरसाइकिल से चलना पड़ेगा। और ये इनको कलसाड़ा होते हुए कैरवाड़ा रोड पर एक सुनसान जंगल में लेकर के चला गया। वहाँ पर इनके 3 साथी पहले से खड़े हुए थे, तो उन्होंने जो शांतिलाल है उसके तो कनपटी पर कट्टा लगा लिया और देवीलाल है उसके पेट पर चाकू लगा दिया। और शांतिलाल का जो बैग था वो ले लिया इन्होंने। बैग में जो शांतिलाल के 2 लाख रुपए तो नगद थे, 2 जोड़ी कपड़े थे, चेक बुक थी, सोने की घड़ी की चैन थी, हाथ घड़ी थी, पर्स था, पर्स में कुल 21,000 रुपये थे और ATM कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड और अन्य कागजात और सैमसंग और लावा कंपनी के 2 मोबाइल थे, ये इन्होंने इनसे छीन लिए। और देवीलाल का जो बैग था उसमें उसके कपड़े थे, पर्स था, पर्स में 27,000 रुपये थे, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ATM कार्ड और चांदी के देवता के लॉकेट था और उसका वीवो कंपनी का मोबाइल था, वो इन्होंने इनसे छीन करके वहीं बाजरे के खेत में धक्का देकर इनको पटक गए। अगले दिन सुबह इन्होंने मालाखेड़ा थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई। मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में थाने ने तफ्तीश के बाद में मुलजिम जैकम, शाहरुख, फकरू, कल्लू खां, शहीद और रोहितास के विरुद्ध 392, 120B IPC में चार्जशीट पेश की। न्यायालय के द्वारा 395, 120B का इनके खिलाफ चार्ज लगाया गया और चार्ज के बाद में हमारे द्वारा कोर्ट में 18 गवाह पेश किए और 45 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। और इन सभी गवाहों और हमारी साक्ष्य है उससे न्यायालय के जो हमारे जज साहिबा है ज्योति के सोनी जी, उनके द्वारा आज मुलजिम जैकम, शाहरुख, फकरू, कल्लू और शहीद को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड के लिए 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। भीषण गर्मी के मौसम में भी अलवर बस स्टैंड पर RO प्लांट का संचालन नहीं हो पा रहा। यहां पार्क के समीप UIT की ओर से कई वर्षों पूर्व लाखों रुपए की लागत से प्लांट लगाया गया था, लेकिन यह उचित रखरखाव के चलते दुर्दशा का शिकार बना हुआ है। RO की प्याऊ में ना तो पानी है और ना ही टोंटियां। ऐसे में यात्रियों और राहगीरों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि बस स्टैंड पर रोजाना हजारों लोगों का आवागमन बना रहता है, लेकिन पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अलवर में आवारा श्वानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आए दिन इनके द्वारा लोगों को काटने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार या नगर निगम प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी क्रम में मोहल्ला लाल खान चमेली बाग क्षेत्र में थाने के सामने महिला को श्वान ने काट लिया। यह महिला अपने पुत्र के साथ बुधवार सुबह घूमने जा रही थी। इसी दौरान पीछे से श्वान आया और मां के पैर में काट लिया। इस दौरान महिला के कपड़े तक फट गए और श्वान ने उसे जख्मी कर दिया। जब उसके बेटे ने श्वान को भगाने की कोशिश की तो वह उसे भी काटने दौड़ा। आसपास के लोगों ने महिला और उसके बेटे को बचाया। क्षेत्रीय निवासियों के अनुसार श्वान कई बार आते जाते लोगों को काट लेते हैं। एक श्वान तो पालतू था और जब उसे पालने वाले को उलाहना दिया गया तो वह लड़ने को तैयार हो गया। नागरिकों की मांग है कि नगर निगम प्रशासन आवारा श्वानों को पकड़वाने की कार्रवाई करे। समस्या भाई साहब ये है कि यहाँ पर हमारा जो कुत्ते हैं उनकी गिनती बढ़ चुकी है। हमारे कुत्तों की इस मोहल्ले में गिनती की वजह से जो छोटे बच्चे हैं या फिर कभी जो लोग हैं उनको काट खाते हैं, जिनसे वो रेबिस का शिकार हो सकता है। आज क्या हुआ? आज सुबह ये हुआ कि मैं और मेरी मम्मी मॉर्निंग वॉक पे ऐसे आ रहे थे और रास्ते में हम सिर्फ अपने रास्ते चल रहे थे, लेकिन एक कुत्ता अचानक आया और 3-4 कुत्तों ने मेरे को और मेरी मम्मी को घेर लिया। अब हम दोनों को हॉस्पिटल जाके एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी पड़ी। तो किन का कुत्ता है वो कुत्ता इधर जो पुलिस ये चमेली बाग जो थाना है उसके सामने लोग रहते हैं, उनका कुत्ता है। अब जब हमने उन लोगों से बोला कि आप इस कुत्ते को संभालिए, तो उनका ये कहना था कि ये हमारा कुत्ता नहीं है, और लेकिन वो कुत्ता था ही उनका वो पालतू था। और जब हमने उनसे बोला कि आप अपने कुत्ते को संभालिए, इसने हमें काट खाया, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो वो लोग लड़ने पर आ गए। मेरी प्रशासन से मांग है कि इन हमारे कुत्तों को और इन हमारे कुत्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे ऐसे कोई हादसा ना हो। अलवर में एक व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार पर घर से सोने के जेवर चोरी कर ले जाने का आरोप लगाया है। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्कीम 1 के निवासी श्यामलाल ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उनका रिश्तेदार है। 11 जून 2024 को वह उनकी गैर मौजूदगी में घर पहुंचकर बेटी को बहला फुसलाकर सोने का हार और 3 सोने की मालाएं ले गया था। घटना का पता करीब 1 महीने बाद अलमारी की जांच के दौरान चला।
पूछताछ करने पर आरोपी ने जेवर ले जाना स्वीकार कर लिया और 2 सोने की मालाएं और 1 हार वापस भी लौटा दिया, लेकिन करीब 3.25 तोला वजनी 1 माला वापस नहीं की। कई बार मांगने पर वह टाल मटोल करता रहा और बाद में लौटाने से साफ इनकार कर दिया। अब परिवादी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अलवर शहर के विवेकानंद नगर में करीब 35 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का शिलान्यास और पट्टी का उद्घाटन जनवरी माह में हुआ था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उद्घाटन के बाद संबंधित अभियंता ने मौके का निरीक्षण तो किया, लेकिन इसके बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि विरोध जताने पर ठेकेदार ने सड़क का कुछ हिस्सा बनाकर काम बंद कर दिया और फिर दोबारा नहीं लौटा। कुछ लोगों ने आशंका जताई कि ठेकेदार का भुगतान हो जाने के कारण अब निर्माण कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि टूटी सड़क के कारण रोजाना आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने और मामले की जांच कराने की मांग की है। व्याप्त भ्रष्टाचार की बात करें तो इसकी कोई सीमा नहीं है, या फिर नगर निगम ने या फिर संबंधित ठेकेदारों ने यह सोच रखा है कि किसी भी व्यक्ति को बेवकूफ बनाने के लिए किसी भी तरह की नाम पट्टी का और किसी भी तरीके का विकास कार्य के नाम पर केवल प्रचार प्रसार ही काफी है। लेकिन हम बात करें ये विवेकानंद नगर का जो मुख्य मार्ग है, विवेकानंद नगर तिराहे से लेकर जैन मंदिर तक 35 लाख की लागत से सड़क निर्माण जो कि सीसी रोड बनना था, जो कि जनवरी माह में ये पट्टी का आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस पट्टिका में ये पट्टिका भी धुंधली हो गई है। और आपको दिखाते हैं कि ये जो तारीख है और ये जो 35 लाख रुपए की लागत से यह निर्माण कार्य होना था, 25/1/2026 को यह पट्टिका लगाई गई थी। उसके बाद कुछ लोगों ने शिकायत की। शिकायत करने का परिणाम ये हुआ कि 1/4 हिस्से को बना के फिर वापस जो ठेकेदार है वो चला गया। सवाल ये है कि इसका पेमेंट उठा या नहीं उठा, क्योंकि जनवरी माह में यदि कोई पट्टिका लगती है तो उसका कहीं ना कहीं पेमेंट भी हो गया होगा। लेकिन तिराहे से लेकर जैन मंदिर तक का रोड अभी भी टूटा हुआ है। यहाँ के लोग परेशान हैं। बरसात में यहाँ पानी भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या स्थिति है यहाँ पर। बाबू जी बताएं, कब ये पट्टिका लगी थी? तो ये पट्टिका ये तो बहुत दिन पुरानी है, तो इसकी तो कोई वही नहीं, हम आए नहीं थे उससे पहले लगी है। तो अच्छा, तिराहे से लेकर जैन मंदिर कहाँ पे है? जैन मंदिर तो ये रहा और तिराहा ये रहा और ये सड़क ये रही। हाँ, इसमें कहीं बनी सड़क यहाँ पे? ना, एक बार भी नहीं आया कोई? एक बार भी नहीं आया। वहाँ तक बना के छोड़ दी शिकायत करने के बाद। शिकायत करने के बाद कितनी दूरी की बनाई होगी सड़क? वहाँ तो उन्होंने इससे 5 से 10 कदम, 10 कदम 15 कदम। आंटी जी क्या कहना चाहेंगे कि आप इधर आइए एक बार, तो आपने ये स्थिति देखी, क्या कहना है आपका? यहीं के आप निवासी हो? स्थिति ये है कि यहाँ पेमेंट तो उठा लिया जाता है, बाकी खाना पूर्ति कर जाते हैं, खुद के पटक जाते हैं। आए दिन एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो लोगों को परेशानी तो है ही। आपने शिकायत की इसकी? कई बार हमने इतनी बार शिकायत करने के बाद आते हैं लोग, ये कहते हैं कि भाई ये रोड हम बनने का सैंक्शन हो रखा है तो हम इसलिए आए हैं। बस आए और चले गए, इतना पूछ के आते हैं, पूछने के लिए आते हैं, खाना पूर्ति होती है और चले जाते हैं। विरोध किया तो उन्होंने क्या किया? विरोध करने से क्या होता है? नहीं, आपने जब शिकायत की उसके बाद क्या परिणाम आया? परिणाम ये है कि वहाँ से आते हैं और देख जाते हैं, देख के और फिर चले जाते हैं। बोले कि ये सैंक्शन हो रखा है रोड, हम आएंगे बनाने, बस इतना कहते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद वो मुड़ के नहीं आते, लौट के आते ही नहीं है। क्या लगता है ये पैसा कहाँ जा रहा है? जनता का पैसा जो अधिकारी बैठे हुए हैं भ्रष्ट, उनके जेब में जा रहा है और कहाँ जाएगा। अच्छा, विरोध किया तो कुछ सड़क बनाई थी क्या इन्होंने बीच में? कुछ थोड़ा सा पोर्शन जो पहले खोद के गए थे, तो थोड़ा सा 10-15 कदम का बना के और फिर चले गए, आगे की खोद गए, जिससे खड्डे हो गए। बरसात में पानी भरता है या वैसे भी पानी भरता है, तो उसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं यहाँ पे। खुदाई के बाद इसको बंद नहीं किया या फिर कोई आया? ये जो खाना पूर्ति जो ऊपर जो डाल रखी है मिट्टी रोड़ी वगैरह, वो लोग भी यहाँ के जो है रहने वाले, उन लोगों ने, हम लोगों ने ही मतलब किया है, कुछ किया है, बाकी कोई नहीं। अच्छा, ये घर किसका है जिसपे ये पट्टिका लगी हुई है? ये पंडित जी घर है, गोपाल सर। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हो? तो कब से लगी हुई है पट्टिका? ये तो घने दिन हो गए इसको। तो सड़क बनी नहीं बनी। तो किसी ने कोई शिकायत की या कोई अधिकारी को आते हुए देखा आपने?
कोई नहीं आया है इधर। क्योंकि पेमेंट होने से पहले मॉनिटरिंग की जाती है JN के द्वारा, एक्शन के द्वारा। एक्शन वगैरह आए यहाँ पे जी आए होंगे तो पता आए, नहीं है। वहाँ आए, बट इतना कह के कि भाई ये सैंक्शन हो रखी है और चले जाते हैं, इतना ही पूछते हैं। बाकी इसके अलावा कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता, इतना पूछते हैं और चले जाते हैं। तो कुल मिला के फॉर्मेलिटी की गई। मौके पर JN और एक्शन जो भी आए हो, उन्होंने पूछा, पता लगा कि सड़क नहीं बनी, लेकिन उसके बाद ना तो सड़क बनी और ना ही यहाँ पे आकर किसी ने देखा। और स्थिति आज ये है कि यहाँ पर टूटी हुई सड़कें हैं। कितना भी इन्होंने पहले भी प्रदर्शन किया, कई बार विरोध किया, हमने हमारी खबर चलाई तो सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन निर्माण कार्य शुरू हुआ केवल इस पट्टिका तक, ना कि धरातल पर। तो ऐसे में देखने का विषय रहेगा कि इस सड़क की सुध आखिर प्रशासन लेगा या ये भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ेगा। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। अलवर सरस डेयरी का प्रसिद्ध मिल्क केक यानी कलाकंद अब जिले की सीमाओं से निकलकर NCR क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाएगा। डेयरी प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में डेयरी में रोजाना लगभग 200 किलो कलाकंद बनाया जाता है। ताजा और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचाना डेयरी की प्राथमिकता है। प्रबंध निदेशक राकेश विजय के अनुसार यह उत्पाद मानकों के अनुरूप तैयार किया जाता है। वहीं मंगलवार को दिल्ली के ताज होटल में राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ प्रतिनिधियों की मौजूदगी में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत असम राइफल्स की आर्मी बटालियनों को सरस डेयरी के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। इस समझौते से सरस डेयरी के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। साथ ही राजस्थान के डेयरी उत्पादों की पहुंच देश के विभिन्न हिस्सों तक व्यापक होगी। अभी हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि कस्टमर को फ्रेश प्रोडक्ट मिले। इसमें हमारी 200 किलो तक की डिमांड आ जाती है, हम उसको पैक करके कस्टमर को डायरेक्ट सेल करते हैं। कितना समय के लिए हम इसको तैयार करते हैं या हाथ के हाथ हम उसको सप्लाई करके बाहर भेजते हैं? नहीं, हमारे डिमांड आती है, डिमांड के बाद प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके पैक करने के बाद जो हमारा चैनल होता है डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के थ्रू सेल कर देते हैं। बाजार से कितना कम है हमारा? बाजार की रेट तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा है। हम अपनी रेट के बारे में बता सकते हैं। अभी 375 पर केजी दे रहे हैं और 190 में हाफ केजी और 200 ग्राम्स का 80 रुपीज में दे रहे हैं। आगे हमारी क्या तैयारी है NCR को लेके? अभी जो हमारा कलाकंद बन रहा है इसकी सेल्फ लाइफ 10 डेज है, इसको हम एनहांस कर रहे हैं 1 मंथ्स के लिए, 20 to 1 मंथ्स मिलेगी। इसके लिए हम मॉडिफाई एटमॉस्फेयर पैकिंग मशीन, जिसको हम मैप मशीन बोलते हैं, उसमें हम एडवांस पैकिंग करेंगे ताकि उसकी सेल्फ लाइफ एनहांस उसको उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। हम NCR के अंदर जो मार्केट में हम देखते हैं वहाँ 700-800 पर केजी स्वीट्स मिल रही है, उनकी कोई क्वालिटी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। हमारे चूंकि कोऑपरेटिव बेस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ISO 22,000-2018 प्रमाणित संस्था है। सेकंड, हमारा जो HACCP को होता है, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग हम सारे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट हैं NABL लैब में भी हम प्रमाणित टेस्टिंग करवाते हैं, जहां हमारी गुणवत्ता को लेके किसी को भी कोई भ्रम ना हो और उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट कस्टमर तक हम पहुंचाएं। MOU को लेके क्या नया? अभी कल ही दिल्ली में ताज होटल में MOU हुआ था, जहां NCDFI के चेयरमैन माननीय मनीष शाह जी पधारे थे और तिब्बत बटालियन के ब्रिगेडियर जनरल थे। उनके बीच में MOU हुआ है जो पूरे इंडिया से जिस यूनियन को, फेडरेशन को वो ऑर्डर देंगे, उस हिसाब से दूध को या उन प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे। अभी हमारे दूध की कोई कमी नहीं है? नहीं, हमारी जितना दूध आ रहा है उच्च गुणवत्ता का आ रहा है और उसको हम पैक करके कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। ढाई पैड़ी के कुछ लोगों ने उनकी पालतू गायों को नगर निगम के कर्मियों द्वारा बेवजह पकड़कर ले जाने के आरोप लगाए हैं। इन्होंने भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के जिला संयोजक मोहन सिंह राघव को अपनी समस्या बताई। निवासियों के अनुसार वे घर से गायों को खोलकर पानी पिलाने होद पर ले गए थे। इसी दौरान नगर निगम की गाड़ी 2 गायों को अशोका टॉकीज के पास कांजी हाउस ले गई। यहां पहुंचने पर उन्होंने नगर निगम जाकर रसीद कटवाने की बात कही। इसके बाद ढाई पैड़ी निवासी भंवर सिंह बंजारा, हरे राम खटीक, रामलाल यादव, लाला राम, मदन लाल और मुन्ना बंजारा नगर निगम पहुंचे। आरोप है कि 2 घंटे तक उन्हें आयुक्त के ऑफिस में गार्ड ने घुसने नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम शहर में आवारा पशुओं की धरपकड़ करने के बजाय ढाई पैड़ी, केसरपुर और भाखेड़ा क्षेत्र की पालतू गायों को पकड़ने में लगा है।
हमारी गाय के मारे आया है, ढाई पेड़ से पकड़ के यहाँ ले आया। कहाँ से पकड़ी है? ढाई पेड़ से पकड़ी, सूर्य ढाई पेड़ी है, वहाँ से पकड़ी है। पानी पिलाने के लिए छोड़ी थी घर से, उसको ठाड़ से पकड़ के ले आया, गाड़ी में भर के ले आया। अलवर की गायों को पकड़ता ही नहीं है, हमारी ढाई पेड़ी गायों को पकड़ के लाता है। एक बार नहीं 2-3 बार ये डिकांड हो चुका है। वहाँ जाते हैं जब बकरा मार्केट के लिए जब कहते भेजते हैं, बोले वहाँ जाओ आप मिले, वहाँ में जाओ जहाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भंवर है। अलवर शहर के सानिया हॉस्पिटल के पीछे मूर्ति मोहल्ला आजाद नगर में विद्युत पोल टूटकर गिर गया। बारिश के कारण पिछले दिनों यह पोल गिरा था। लोगों का कहना है कि विद्युत निगम को पोल गिरने की आशंका जताते हुए शिकायत कर दी गई थी। स्थानीय पार्षद रामावतार शर्मा ने बताया कि वार्ड में कई जगह विद्युत पोल गिराव स्थिति में है। इसके अलावा इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलोनी, फौजी जनरल स्टोर के पास हाई टेंशन विद्युत पोल गिरने की स्थिति में बना हुआ है। इसके अलावा रामनगर में प्रजापत भवन के पास सड़क के बीच लगा पोल हादसे की वजह बन सकता है। कई जगह विद्युत पोल पेड़ या मकान से टच हो रहे हैं। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। क्षेत्रीय बाशिंदों ने ऐसे खंभों को दुरुस्त करवाने की मांग उठाई है। कल शाम को करीब 8 बजे सूचना मिली कि मूर्ति मोहल्ला आजाद नगर में सोनू सब स्टेशन के पीछे एक विद्युत पोल गिर गया है। सूचना मिलते ही मैंने तुरंत जयन साहब और हमारे एक्सीडेंट महोदय को फ़ोन से भी अवगत करा दिया और उसके बाद में उनको व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से भी अवगत कराया। गनीमत रही कि उस समय किसी फॉल्ट के कारण विद्युत सप्लाई बंद थी, अन्यथा कोई हादसा हो सकता था। और इन लोगों ने ये भी बताया कि हमने इस क्षतिग्रस्त पोल की कई बार शिकायत विद्युत विभाग को दे रखी है, परंतु ये विद्युत विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की और जिसके कारण ये पोल गिर गया। और ईश्वर का शुक्र है कि पोल मकान पे गिरने के बाद में भी कोई हादसा होते हम बच गए। विद्युत विभाग की कई जगह ऐसी लापरवाही देखी जाती है। जैसे रामनगर कॉलोनी प्रजापत भवन के पास में मैंने करीब साल भर पहले एक विद्युत पोल की शिकायत दे रखी है जो सड़क के बीचों बीच खड़ा है, कभी भी उससे में भी हादसा हो सकता है। वार्ड में कई पोल ऐसे हैं जो या तो क्षतिग्रस्त हैं या टेढ़े मेढ़े हुए पड़े हैं, जिनके लोगों ने मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत कर रखी है। उसके बाद में भी विद्युत विभाग इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य में 79 ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी है। अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से 19 सड़कें बनेंगी। उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा की क्रियान्विति करते हुए प्रदेश में कुल 68 करोड़ 30 लाख रुपए की सड़कों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। भाजपा नेता सुदेश खामरा के अनुसार अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव एवं प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा के प्रयासों से जिले का विकास हो रहा है। साथ ही डबल इंजन की सरकार का लाभ जनता को मिल रहा है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमार ने जिस तरह से अलवर की लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ विधानसभा के लिए 10 करोड़ सड़कों के लिए दिया है, काफ़ी सड़कें बनेंगी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये यहाँ राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और हमने पहले भी कहा था जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ विकास चारों ओर विकास हो रहा है। और रही बात अलवर की, जो अलवर के मत विकास हो रहा है, आप सब देख रहे हैं, आपके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसारण भी कर रहे हैं। अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसारण का दायित्व भी दिया है ओबीसी मोर्चे में, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। लेकिन डबल इंजन की सरकार के नाते होते हुए आज राजस्थान में इतना विकास हो रहा है, इतने अभी तक पिछले 40 साल में विकास नहीं हुआ, क्योंकि लगभग हमारी कांग्रेस सरकार थी 40 सालों तक। उन्होंने घपलेबाजी करी है, उन्होंने जहर घोड़ा है जातिवाद का, ना कि ऐसे काम विकास कार्य करें। आज हमारे दिया कुमारी जी ने घोषणा करी है, जो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ में जो अलवर ज़िले में पानी की समस्या 70% ख़त्म हो चुकी है और डीपीआर तैयार होकर पानी चंबल का भी आने वाला है। हमारे नेतृत्व आदरणीय संजय शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और यहाँ के सभी लोग हमारे विकास कार्य हमारे कर रहे हैं। मैं पूरे अलवर ज़िले की तरफ से उनको धन्यवाद करता हूँ इस नेत्र का, जो विकासी गंगा भाई है। और आज यहाँ पुरुषार्थी समाज का जो अलवर में बालाकिला बफर जोन जंगल में एटीएल की ओर से पानी के टैंकर लगातार भेजे जा रहे हैं। इस मुहिम को लोगों ने सराहनीय बताया है। साथ ही कहा कि इससे अन्य संस्थाओं को जुड़ना चाहिए। काफी वर्षों से लगातार यह मुहिम चल रही है। इससे जंगल में रहने वाले वन्य जीवों को अपने आसपास ही पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है। वहीं अब इन जीवों को भी टैंकर के आने का आभास हो जाता है। साथ ही पानी भरने के बाद वे जोहड़ के समीप पहुंच जाते हैं।
गायत्री परिवार द्वारा अलवर में करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में 25 मई से 15 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। समर कैंप में बच्चों को डांस, चित्रकला, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेहंदी एवं रंगोली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही गायत्री मंत्र, यज्ञ एवं भारतीय संस्कारों की शिक्षा भी दी जा रही है। कैंप संचालक एवं गायत्री परिवार की जिला महिला संयोजिका रजनी शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 5 वर्षों से कैंप का संचालन किया जा रहा है। शिविर बच्चों के लिए चलाया जा रहा है गायत्री परिवार में गायत्री परिसर मंदिर, जो बच्चे 20 दिन के लिए समर कैंप चलाया जा रहा है। 20 मई से शुरू हुआ था, 15 जून को खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर बच्चों को मेहंदी, ड्राइंग, रंगोली, डांस, योगा और छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखा रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट बड़े बच्चों को सिखा रहे हैं। स्कूल के बच्चे हैं और सुबह 9 बजे से शुरू करते हैं और 2-2:30 बजे तक चलता है। ये बच्चे, इसमें 70 बच्चे हैं और अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, छोटे बच्चों के और बड़े बच्चों के। ये हमारे बच्चे जो टीवी मोबाइल से थोड़ा दूर रहें इसलिए, और थोड़ा बच्चे नए प्रोग्राम सीखते रहें और अपनी अंदर की जिज्ञासा को जागृत करते रहें, इसलिए ये बच्चों को सिखाया जा रहा है। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अलवर के संदीप यादव ने 3000 मीटर दौड़ में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। एशिया के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों के बीच संदीप ने यह उपलब्धि अर्जित की है। उन्होंने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच शानदार प्रदर्शन किया। वापस लौटने पर मंगलवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में अलवर एथलेटिक्स एसोसिएशन एवं जिले के खिलाड़ियों द्वारा उनका सम्मान किया गया। समारोह में जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स कोच सबल प्रताप सिंह, साई डायरेक्टर शिव कुमार सैनी, जिला ओलंपिक संघ के सचिव पन्नालाल सैनी, जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष पुलकित जैन और कैप्टन उमराव लाल आदि मौजूद रहे। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव धारा यादव ने आयोजन की जानकारी दी। पुरुषार्थी समिति अलवर की ओर से अलवर शहर के नंगली सर्कल के पास शरबत की प्याऊ लगाई गई। समिति के मुख्य सलाहकार राकेश अरोड़ा ने बताया कि नौतपा के दौरान यह सिलसिला हर साल की तरह जारी रहा। वहीं बुधवार को प्याऊ का समापन किया गया। इस दौरान यातायात प्रभारी संजय शर्मा के अलावा नगर विकास न्यास एवं नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही समिति जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा, उद्योगपति अभिषेक तनेजा, पूर्व सभापति अशोक खन्ना, संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता आदि उपस्थित रहे। वहीं समिति की ओर से अभावग्रस्त इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई भी की जाती है। पूरे देश में गर्मी के दिनों में जो नौतपा आता है, नौतपा के इस अवसर पर अलवर में पुरुषार्थी समिति जिला अलवर ने आम जन को राहत देने के लिए मीठे शीतल जल की प्याऊ का शुभारंभ 26 तारीख को किया था, जिसका आज 9वां दिन है। शहर के विभिन्न भागों में विभिन्न चौराहों पर मीठे जल की प्याऊ लगाकर पुरुषार्थी समाज के सभी सदस्यों ने आम जन को गर्मी व प्यास से राहत देने का कार्य किया था, जिसका आज समापन है, 9वां दिन है। आप देख रहे हैं कि नंगली सर्किल स्थित बाबा ठाकुरदास एंड सन्स के सामने आज समाज के गणमान्य लोगों के साथ साथ शहर के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस प्याऊ का समापन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने पौधरोपण के आंकड़ों को लेकर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार पिछले वर्ष राज्य सरकार ने राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाए था। इस वर्ष भी 10 करोड़ पौधे लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन धरातल पर 50 लाख पौधे भी नहीं लग पाए हैं। महासचिव सैनी के अनुसार लगाए गए अधिकांश पौधे सूख जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी देने और संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि अलवर जिले से केंद्र और राज्य सरकार में वन मंत्री होने के बावजूद यह हालात बने हुए हैं। सर, राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि 10 करोड़ पौधे हमने राजस्थान में लगा दिए हैं और इस वर्ष भी 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है, ऐसा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी कह रहे हैं। आपको लगता है कि सर 10 करोड़ पौधे लग चुके हैं धरातल पर, क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप पूर्व के इनके जो घोषणाएं, इनकी जो बातें बीजेपी के नेताओं की, चाहे राजस्थान प्रदेश की हो, चाहे केंद्र में बैठे हुए नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की, ये कोई बात को बढ़ चढ़ के बताते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता।
अब ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं बरसातों से पहले, पेड़ लगाने का इनका है कि बरसातों में हरे भरे हो जाएं। तो अब तक इन्होंने बता रहे कि हमने 10 करोड़ से ऊपर हमने पौधे लगा दिए। ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी कह रहे हैं। और भजनलाल जी नहीं, अलवर शहर से हमारे जो विधायक हैं संजय शर्मा जी, वो आज वन मंत्री है, उन्होंने भी अधिकतर पेड़ों पर ध्यान देते हैं, जंगलों में पेड़ पौधे लगाते हैं। लेकिन ये लगा रहे कितने, सही सलामत कितने 100 लगा रहे हैं, उनमें 10 पौधे भी उनके है नहीं, सारे जड़े हुए हैं, पानी देते नहीं उनमें। तो 10 करोड़ तो बहुत संख्या है, इसमें महा घोटाला है, ऐसा कुछ नहीं। कागजों में 10 करोड़ लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत में धरातल पर इनके 1 लाख भी पौधे नहीं होंगे। करोड़ों की तो बहुत बड़ी बात है। सर, आपको लगता है कि सरकार जब पौधे लगाती है तो पौधे के लगाने के साथ उसको पानी या उनकी जो बाड़बंदी, जो उसका संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करती, वो भी जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करती, ऐसा जरूरी है। पानी देना, उसके बाढ़ को लगाना, तारबंदी करना, इस तरह से है। लेकिन ये बीजेपी सरकार के नेता कुछ नहीं है। आपने कई बार देखो, अभी कुछ दिन पहले भी देखे थे कि फोटो सेशन में सफाई करेंगे, झाड़ू लेकर खड़े हो जाएंगे, सफाई अभियान में। अभी कोई बस में सफर कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल बचाने के लिए बस में फोटो खिंचा रहे हैं, वापस निकल आ रहे हैं। तो ये तो दिखावा के लिए, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के कर रहे हैं, ये फोटो खिंचाने के। कागजों में कुछ भी कह सकते हैं, बताते धरातल पे ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, महान भ्रष्ट पौधे लगाने में महान भ्रष्टाचार हुआ। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी हरिद्वार में आयोजित चिंतन शिविर में शामिल हुए। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष पंडित रोहित शर्मा की अगुवाई में राजस्थान से कार्यकर्ताओं का एक जत्था चिंतन शिविर के लिए रवाना हुआ था। जयपुर संभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला प्रवक्ता रोहिताश कुमार जाटव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठन का चिंतन शिविर वीआईपी घाट हरिद्वार में लग रहा है। इस दौरान डीग जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र, कुलदीप, भरतपुर जिलाध्यक्ष बंटी सिंह और रोहित फौजदार आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। आज हरिद्वार चिंतन शिविर में राजस्थान प्रदेश की टीम, प्रदेश के अध्यक्ष रोहित शर्मा जी, डीग के जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र जी, भरतपुर संभाग सचिव और हमारी अन्य टीम, सैकड़ों किसान साथी चिंतन शिविर में जाते हुए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है, पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए
अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us, and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरिस्का स्थित महाभारत कालीन पांडुपोल हनुमान मंदिर में मंगलवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान भक्तों ने सिलीबेरी गेट खुलवाने की मांग उनके सामने रखी। साथ ही अधिक मास के मंगलवार को पांडुपोल हनुमान मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर फूल मालाओं से बाबा का दरबार आकर्षक रूप से सजाया गया। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से आए हजारों भक्त इस अवसर पर मौजूद रहे। उधर श्रद्धालु गोविंद जोशी ने बताया कि लंबे समय से सिलीबेरी गेट बंद रहने से भक्तों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। ऐसे में भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सामने इसे खुलवाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सिलीबेरी गेट मंगलवार और शनिवार को निर्धारित समय पर खोला जाना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में दर्शन के लिए विशेष पास या अलग व्यवस्था की जाए। मालाखेड़ा नगरपालिका में स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश पर 1 से 30 जून तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत विशेष कैंप लग रहा है। यह कैंप रोजाना सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। योजना के तहत छोटे व्यापार करने वाले वेंडर्स को 15,000, 25,000 एवं 50,000 रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा।
साथ ही लाभार्थियों को भारत सरकार की 8 जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और डिजिटल लेन देन बढ़ाने पर ब्याज में छूट भी दी जाएगी। अधिशासी अधिकारी तरुण शर्मा ने बताया कि 18 से 60 वर्ष की आयु के वेंडर्स इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मालाखेड़ा बाईपास पर पंजाब से लाए गए चारे की खरीद फरोख्त परेशानी की वजह बन रही है। यहाँ ट्रैक्टर, ट्रॉली और जुगाड़ में भूसा लदान करने पर प्रदूषण भी फैल रहा है। भूसा भरने के दौरान उठने वाले गुबार से इस सड़क मार्ग पर अंधेरे का माहौल हो जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते यह कारोबार जारी है। गौरतलब है कि इस सड़क मार्ग से तमाम स्थानों के लिए रोडवेज और निजी वाहनों का संचालन बना रहता है। उमरैन की खेड़का ग्राम पंचायत में हरियालो राजस्थान के तहत पौधरोपण के लिए गड्ढे खोदे गए हैं। इसके अलावा स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई गई। साथ ही पेंशन सत्यापन के लिए शिविर आयोजित किया गया। इसमें लाभार्थियों का सत्यापन किया गया। गौरतलब है कि कई लाभार्थियों की पेंशन काफी दिनों से बंद है। ऐसे में पेंशन चालू करवाने के लिए सत्यापन किया गया है। कैंप में सरपंच रामू शोदयाल, ग्राम विकास अधिकारी अनीता, सहायक विकास अधिकारी पप्पू यादव और हंसराम आदि मौजूद रहे। आज सबसे पहले तो सरकार की तरफ से जो स्वच्छता का अभियान चल रहा है, उसके तहत लोगों ने इकट्ठा होकर गांव में अपने घर पे, सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली है। सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में नहीं लेने की शपथ ली है। इसके अलावा जो पेंशनधारी हैं जिनका सत्यापन अभी तक नहीं हुआ था और जिनकी पेंशन बंद हो गई, उनके लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाकर उनके सत्यापन करवाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और जल्द सत्यापन करवाने के लिए ये कैंप लगाया था। इसमें लोगों को से आग्रह किया गया कि वो अपने अपने सत्यापन जल्द करवा लें, वरना पेंशन बंद हो जाएगी। सिलीसेट क्षेत्र में हालिया बरसात के बाद पहाड़ों से निकलने वाली नदी में पानी की आवक हुई। इसके जरिए सिलीसेट झील में भी पानी पहुंचा है। स्थानीय निवासी रामजीलाल बैसला ने बताया कि डहलावास और बख्तपुरा क्षेत्र के पहाड़ और जंगल से आने वाली नदी में रात को पानी की आवक देखी गई। यह पानी सिलीसेट झील में आ गया है। साथ ही गरबाजी झरने में भी पानी की आवक हुई है। इसके अलावा अब किसान बाजरे की फसल की तैयारी करेंगे। वहीं गर्मी से राहत भी मिली है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और नीट परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ रामगढ़ में ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी रहे आर्यन जुबेर खान के नेतृत्व में यह ज्ञापन तहसीलदार अंकित गुप्ता को राज्यपाल के नाम सौंपा गया है। इस मौके पर विधानसभा प्रभारी प्रवीण व्यास, प्रधान नसरू खान, ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश, ब्लॉक अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा एवं रामहेत जाटव सहित अनिल जैन और एडवोकेट अमित भारद्वाज आदि मौजूद रहे। रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ मोड़ स्थित अग्रवाल धर्मशाला में बुधवार को कांग्रेस ने संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत बैठक की। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बबली पंडित ने की। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी रहे आर्यन जुबेर खान, पीसीसी सचिव प्रवीण व्यास, विधानसभा प्रभारी पुष्पेंद्र धाबाई और कांग्रेस ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष ओम प्रकाश आदि की मौजूदगी रही। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका देने सहित कांग्रेस की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विमल चंद्र जैन ने कहा कि समर्पित कार्यकर्ताओं की पहचान कर उन्हें संगठन में उचित जिम्मेदारी और सम्मान दिया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अमित भारद्वाज ने हाल ही में हुए उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसमें मजबूत प्रदर्शन किया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक सुदृढ़ करने का आह्वान किया। साथ ही पूर्व सरपंच कमल चंद जाटव ने कांग्रेस की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही। वहीं कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर खान ने महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाया। बैठक के बाद दोपहर करीब 2 बजे कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कस्बे में रैली निकाली। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी मिल करके जो नीट में धांधली हुई, हम चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि जो भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का फॉल्ट है। धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए हम घोषित कर जिम्मेदार है। वो हम उनको कहते हैं कि भाई उन्होंने ये सब चीज़ की है। महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे हमारे देशों से वो जीरो हो चुके हैं। महंगाई बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है और मोदी सरकार चलाने में विफल है। और इसके लिए हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन किसके नाम दिया आपने? हमने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया, लेकिन उपखंड अधिकारी मौजूद नहीं थे तो हमने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। किसके नाम दिया है?
अग्रवाल धर्मशाला में मीटिंग हुई तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं जिसमें हमारे प्रभारी प्रवीण व्यास जी थे, आर्यन जुबेर जी थे, हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी थे। उसमें एक ही मांग थी, वो अभी हम ज्ञापन देने आए हैं एसडीओ साहब को कि नीट का पेपर लीक हुआ है, कितने बच्चों को नुकसान हुआ है, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। देखिए, जिस प्रकार से देश में जो माहौल चल रहा है, जो पिछले कुछ महीनों में घटनाक्रम हुए, चाहे नीट के पेपर की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम, सीएनजी के दाम, तो आम आदमी और जो गरीब तबके का आदमी इसके पीठ पे एक डंडा मारने का काम हो। नीट का पेपर लीक जो हो रहे हैं हमारे आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ है, सिर्फ हमारे युवाओं के और जो नौकरियां पाना चाह रहे थे उनके लिए, देश की व्यवस्था के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। नीट की परीक्षा से जो पढ़ लिख के आगे आते हैं, बनते हैं, प्रोफेशनल्स बनते हैं, उसके लिए भी पिछले इतनी बार से जो कमी आ रही है वो देश को आर्थिक रूप से महसूस करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था में महसूस करनी पड़ेगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश भर में, देश भर में आंदोलन निकाले गए, जुलूस निकाले गए, रैलियाँ करी गई और ज्ञापन सौंपे गए। धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना जो जिम्मेदारी है वो उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको नहीं भागने देंगे। और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। रामगढ़ स्थित श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय और श्री चंदा जैन धर्मशाला में श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर उत्साह पूर्वक संचालित हो रहा है। श्री दिगंबर जैन पूजन संघ अलवर एवं श्री आदिनाथ शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित शिविर में श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आए विद्वान अनिकेत शास्त्री मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे महिलाओं को 6 ढाला का अध्ययन करवा रहे हैं। साथ ही नमित शास्त्री द्वारा बच्चों को बलबोध का अध्ययन, जैन धर्म संस्कृति एवं नैतिक संस्कारों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिविर संयोजक चंदाराम जैन सहित सह संयोजक राजेंद्र जैन, नीरज जैन और प्रवीण जैन ने यह जानकारी दी। मंगलवार की शाम प्रश्न मंच आयोजित हुआ और सही जवाब देने वाली महिलाओं को मनोज जैन द्वारा सम्मानित किया गया। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता गतिविधियों के समयबद्ध आयोजन को लेकर बैठक हुई। इसमें स्वीप नोडल अधिकारियों की मौजूदगी रही। जिला कलेक्टर ने विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही मतदाता जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की। साथ ही इनका विवरण शाला दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी सीबीओ निजी विद्यालयों की गतिविधियों की सतत मॉनिटरिंग करेंगे। कलेक्टर ने स्वीप कोऑर्डिनेटर किशनगढ़ बास को मीटिंग में उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस अवसर पर एडीएम शिवपाल जाट, एसीओ रामदयाल, डीओ रमेश कुमार मेघ और जिला स्वीप समन्वयक राजेश कुमार जैन आदि उपस्थित रहे। खैरथल नगर परिषद द्वारा मानसून से पूर्व व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बड़े नालों, छोटी नालियों और कचरा जमाव वाले स्थानों की सफाई करवाई जा रही है, जिससे बरसात के दौरान जल भराव की समस्या पैदा न हो। नगर परिषद द्वारा पुरानी आबादी स्थित वार्ड संख्या 1 के मुख्य नाले की जेसीबी मशीन से सफाई करवाई जा चुकी है। वहीं रेलवे स्टेशन फाटक से लेकर विश्वकर्मा मंदिर तक सफाई अभियान जारी है। किशनगढ़ रोड स्थित नाले की भी जेसीबी से गहराई तक सफाई करवाई गई है। वार्डवासियों ने बताया कि नाले में बड़ी मात्रा में पॉलीथीन, प्लास्टिक और अन्य कचरा जमा होने के कारण पानी का प्रवाह बाधित हो गया था। वहीं शहर के इस्माइलपुर रोड पर भी एक ओर के नाले की सफाई पूरी कर ली गई है। इसके अलावा विद्युत निगम कार्यालय के सामने स्थित पेट्रोल पंप से लेकर हेमू कॉलोनी चौक तक जेसीबी मशीनों द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। हालांकि सफाई कार्य के दौरान नगर परिषद कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कई व्यापारियों द्वारा दुकानों के सामने बने नालों को पक्के निर्माण कर पूरी तरह ढक दिया गया है। ऐसे में सफाई कार्य आसान नहीं रह गया है। उधर आयुक्त मुकेश शर्मा ने बताया कि ठेकेदार को खानापूर्ति करने के बजाय ढंग से नालों की सफाई की हिदायत दी गई है। आयुक्त ने शहरवासियों से प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य कचरा नालों में नहीं फेंकने की अपील भी की है। खैरथल पॉइंट स्कूल के मुदित गुप्ता ने जेईई एडवांस 2026 में 1270वीं कैटेगरी रैंक हासिल की है। उन्होंने क्षेत्र संस्था परिवार का नाम रोशन किया है। मुदित ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में भी 94% और जेईई मेंस में 99.81% प्राप्त कर प्रतिभा का परिचय दिया था। इस उपलक्ष्य में विद्यार्थी को मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर बधाई दी गई। मुदित ने अपनी सफलता का श्रेय ईपी स्कूल के मार्गदर्शन को बताया है। वे रोजाना ईपी संस्थान से 6 से 7 घंटे अध्ययन करने के बाद अध्यापकों के बताए अनुसार पढ़ाई करते थे। उधर ईपी के अन्य विद्यार्थियों में चैतन्य स्वरूप ने 3903वीं कैटेगरी रैंक हासिल की है। साथ ही हिमनिश सोनी, रिया भुरानी, अंजलि लखियानी, यश शर्मा और परिधि गुप्ता का जेईई मेंस में चयन हुआ है।
संस्था निदेशक आजाद चौधरी ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों और अध्यापकों की मेहनत का परिणाम है। दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति की बैठक 10 जून को सुबह 10 बजे होगी। यह बैठक खैरथल के वार्ड 7 स्थित समिति के कार्यालय में की जाएगी। इस दौरान दलित समाज सुधार कार्य को और आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। साथ ही 15 जून को स्थापना दिवस मनाए जाने पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अन्य अहम फैसले लिए जाएंगे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला और टेम्पो ने घर के बाहर टहलती महिला की ली जान। तेज रफ्तार वाहनों की वजह से बगड़ तिराहा और जटियाना क्षेत्र में हुए हादसे। केंद्रीय कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर ने खेत बचाओ अभियान का किया आगाज। बगड़ राजपूत में सभा के दौरान रासायनिक उर्वरकों से दूर रहने का किया आह्वान। OLX के जरिए अपहरण और लूटपाट के 5 दोषियों को हुई 10 साल की कैद। मालाखेड़ा क्षेत्र की घटना में अदालत ने सुनाई सख्त सजा। और अलवर बस स्टैंड पर गर्मी के दिनों में भी ठप है RO प्लांट। हजारों यात्री उठा रहे परेशानी। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।